जय श्री राम। राधे राधे। बच्चों वाली रेखा हमारी हथेली में कहाँ पर होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही जानना चाहते हैं कि शादी के बाद बच्चे होंगे या नहीं होंगे। कुछ लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम हो जाते हैं उनकी मैरिज को, शादी को, तब उनको बच्चे नहीं हो रहे होते। क्या एक्चुअल में हमारे भाग्य में वो चीज़ें हैं भी या नहीं? क्या हम हमारी हथेली से बता सकते हैं? तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हाँ, देखिए, हम कुछ कुछ आइडिया तो लगा सकते हैं। और जो कुछ कुछ के बाद बच जाता है, वो उसको कैसे जान सकते हैं, वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ध्यान देना है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि आप बच्चों वाली जो रेखाएं हैं, इसी तस्वीर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप देखिएगा कि जो आपका हाथ है, मैं एक बार दूसरी तस्वीर लेना चाहूँगा क्योंकि यहाँ से स्क्रीन कई बार रोटेट हो जाती है। तो यहाँ से इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर एक लाइन निकलती है, एक लंबी लाइन। वैसे कई लाइन्स होती हैं, कुछ लोगों के हाथों में एक ही होती है। तो उसके ऊपर इस तरफ से कुछ लेटी हुई बिल्कुल पतली सी और बिल्कुल बारीक सी रेखाएं, जो आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी पड़ेंगी। हो सकता है कि दो हो सकता है कि इस रेखा तक पहुँचे, हो सकता है कि इसको क्रॉस भी कर दें, और हो सकता है कि इस तक वो ना पहुँच पाए। यानी कि ऐसे होंगी, 2 3 4 5 6, कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं। तो यह होती है आपकी संतान से जुड़ी हुई रेखा। आपकी जो चाइल्ड लाइन है, यही होती है। तो आपका भाग्य बताता है, अगर आपके हाथ में ये है तो आपका भाग्य बताता है कि आपके हाथ में संतान सुख है। अगर नहीं है तो उसके भी उपाय मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं है। नंबर 1 कि आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, पतले पतले बिल्कुल बारीकी से आपको रेखाएं मिलेंगी। नंबर 1। नंबर दूसरा कि हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, आपका जो हथेली का ये वाला भाग है, अगर यहाँ से कुछ रेखाएं पतली पतली निकल रही हैं तो वह भी बताता है कि आपके भाग्य में संतान तो है। तीसरा, जो अंगूठे का सबसे नीचे वाला पार्ट है, अगर यह पार्ट आपको कुछ द्वीप तरह का, मतलब कि दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हूँ, इस तरह का द्वीप सा बनाती हूँ, तो वह बताता है आपको डायरेक्टली कि आपके भाग्य में संतान भी होंगी और उनका सुख भी, वह आपकी सेवा भी करेंगे। तो 3 जगह से हम देख सकते हैं। अब कुछ लोगों के हाथों में एक जगह होगी, कुछ लोगों के हाथों में एक जगह भी यह नहीं होंगी। तब आपको क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा। आप ऑलमोस्ट तो आपके भाग्य में होगी। देखिए, मैं आपको यह नहीं कहता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि एक बार बच्चे हो जाते हैं, वो ठीक से पैदल नहीं चल पाते, या फिर किसी भी रीज़न से वो बहुत जल्दी भगवान को, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, उसके बाद उनको बच्चे नहीं होते। कुछ लोगों के बच्चे होते हैं लेकिन उनको संतान सुख नहीं होता, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते। तब आपको क्या करना है, या कुछ लोगों के हाथों में एक भी रेखा नहीं होती लेकिन वो लोग अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा तड़पते हैं कि अपनी औलाद का मुख देखें। तब आपको क्या करना है, यह आपकी रेखाएं क्या आ सकती हैं? देखिए, आ सकती हैं। कैसे? क्योंकि जो भी आप मन के अंदर सोचते हैं, वह उसकी एक पर्टिकुलर एक वाइब्रेशन होती है। आप किन चीज़ों के प्रति कैसा सोचते हैं, प्रत्येक चीज़ के लिए, चाहे आप खाली एक बैठे हुए हो तब क्या सोच रहे हो, कुछ कार्य कर रहे हो फिर क्या सोच रहे हो, तब आपको क्या करना है, एक तो आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में हमेशा सही तरीके से भेजनी है। आसान भाषा में बताऊं, जो भी आप काम कर रहे हो, किसी के प्रति कोई भी नेगेटिविटी मत रखिए, चाहे किसी ने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो। नंबर 1। दूसरा, इससे जो कि सबसे बड़ा उपाय आपका क्या होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ लोकेशन और डेट ऑफ टाइम, यानी कि जिस समय, जिस वर्ष, जिस स्थान पर आप पैदा हुए हो, उन सब चीज़ों को मिलाकर बनती है आपकी जन्म पत्रिका। वह आपको और भी गहराई तरीके से बिल्कुल 101% बता देगी कि आपके भाग्य में संतान सुख है या नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि स्टार्टिंग के एज में कुछ लोगों के हाथों में थी ये रेखाएं, बाद में नहीं रहती। कुछ लोगों के स्टार्टिंग एज में नहीं होती, 30+ 40+ होती है, तो उनको बाद में सुख मिलता है। तो ऐसा होता है। तो आप इन सब चीज़ों पर आराम आराम से कार्य कर सकते हैं। बताने की, समझाने की आपको कोशिश की है, 2 3 जगह है होती है। ओके। क्या हम जान सकते हैं कि हमारे कितने बच्चे होंगे? देखिए, यहाँ से तो आप नहीं जान पाओगे। अगर आपको कोई बहला रहा है, फुसला रहा है कि आपके 3 लड़के, 7 लड़कियाँ, 2 लड़की, 10 लड़के होंगे, तो वो गलत है। खाली इतना जान सकते हैं कि संतान सुख होगा, लड़का या लड़की, हम इतना नहीं जान सकते, वो सब परमात्मा के हाथ में होता है। ओके। आज की यह बिल्कुल छोटी सी वीडियो है प्यारे दोस्तों, आपको सही ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। वीडियो आपको कैसी लगी है, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो में समझाने का, बोलने का तरीका पसंद आया है। नंबर 1। नंबर 2, कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी है या वीडियो कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। शेयर
अगर आप करना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। सिर्फ एक ही शेयर कर सकते हैं आप, वैसे तो आप आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा अगर आप एक शेयर भी कर देंगे लेकिन उस इंसान तक जिनको इन सब चीज़ों की वैल्यू का पता हो, खाली बच्चों का ही नहीं, हर एक प्रकार के आपके कैरियर से जुड़ी हुई, नौकरी से जुड़ी हुई, व्यापार, हेल्थ से, आपकी उम्र से, आपके हार्ट से, सभी चीज़ें, सभी वीडियोज़ इसी चैनल पर ईजिली अवेलेबल हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। बहुत सारी वीडियोज़ हैं उनको चेक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।